वल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्री गोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थापनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुदौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनाथापुटिनिषितकरं कर्णराजद्यमुक्तं वन्दे ध्वन्मीलिताक्षं युगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। तो अपन पिछली बार कौन से श्लोक पे हते क्या आप लोगों को ध्यान तो हो गई? मैं आपको बता दूं कि अपन ये वाला श्लोक देख रहे थे। क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानंदम हृदिस्थं निर्गतं बहि। और या के अंतर्गत अपन ने देखे तो कि अपने जीवन को जब प्रभु क्लेश युक्त यानी दुख में देखेंगे तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए जो हृदिस्थ आनंद है वो बाहर प्रकट होगा। और वाको अपन ने रास पंचाध्यायी के अंदर जो रेफरेंस दिए गए थे वाके द्वारा भी अपन ने समझो। जैसे कि यहाँ पे ये वाली पंक्ति है कि रुरुदु सुस्वरम इत्यादि ना गुणगान समय एव अतिदैन्य भावे यदा कृपायुक्तो जात तदा तत्र स्वाभिप्रायः प्रभुनैव मया परोक्षं भजता न पारेयेहम इत्यादिना आविर्भावित इत्यन्यत्रापि गुणगाने क्लेशेन प्रादुर्भूय स्वकृपां ज्ञापयिष्यति इति तदाशया गुणगानमेव कर्तव्यम इत्यर्थः। अर्थात जैसे कि रास पंचाध्यायी में जब प्रभु अंतर्धान हो गए थे तब गोपी जनन ने जो गोपी गीत को गान किया और वाके अंत में भी जब प्रभु प्रकट नहीं भय तब उनमें बहुत दुख के साथ सुस्वर गान कियो रुदु सुस्वरम गाय यानी वहां पे सुस्वर रुदन कियो। तब गुणगान के समय जब उनको अति दैन्य भाव प्रकट भयो तब कृपायुक्त प्रभु हुए और अपनो अभिप्राय प्रभु ने गोपी परिषद के अंदर बताया कि मया परोक्षम भजता तिरोहितुम मासुहितुम मारहत सत्प्रियम प्रिया। तो वहां पे ठाकुर जी ने ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ यासु मैं तुम्हारे साथ ही हतो, मैंने तुम्हारो परोक्ष में भजन कियो, साक्षात भजन नहीं करके परोक्ष में भजन कियो। और ये भी बताया कि परोक्ष में भजन क्यों कियो, साक्षात क्यों नहीं कियो। परोक्ष में भजन प्रभु ने या कारण तो कियो कि जैसे कोई निर्धन होए और वाकु धन की प्राप्ति हो जाए और फिर वो धन खो जाए तो जैसे वह व्यक्ति को वह जीव को जो मन है वो वह धन में ही लगे रह जावे है। वाही प्रकार से मैं तिरोहित हो के आप लोग उनको मन मेरे में ही आरोपित हो जाए या के लिए मैं परोक्ष में भजन करते हुए रहे। तो ये महागोपी गीत गोपी परिषद के अंदर आज ठाकुर जी ने गोपी जनन को यह आश्वासन दियो और फिर ये भी कही कि न पारे हम निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वा या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम संवृश्य तद्वत पतियाद साधना। यानी मैं आप लोगों को ये जो प्रेम को ऋण है वाको मैं कोई भी प्रकार से चुका नहीं सकू हूँ। मैं ब्रह्मा की आयुष्य लेके भी तो साधु कृत्यम विबुधायुषापि वा विबुध यानी ब्रह्मा जी की आयुष के द्वारा भी इतनी आयुष्य पालूं तब भी मैं चुनो आपको मतलब पूरे आयुष्य भर में वो ऋण को चुकाता रहूं तो भी मैं पार नहीं पा सकूंगा।
इतनो आपको स्नेह को ऋण मेरे ऊपर है, ये बात वहां पे कही। तो यहाँ पे जो ये पंक्ति है ना, ये श्लोक के अंदर सदा सर्वम सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम बही, या के दो अर्थ हुए। एक तो सदानंद रूपी भगवान जो हृदय में स्थित हैं, वो बाहर प्रकट हुए हैं जब जीव को क्लेश युक्त देखे हैं तब। और वह को दूसरो अर्थ सदानंद हृदिस्थ, ऐसे पूरा एक संपूर्ण समास ले में अपन, तो वाको अर्थ ये निकलेगो कि सदानंद के हृदय में जो स्थित ठाकुर जी को, सदानंद यानी कि श्री कृष्ण, उनके हृदय में जो स्थित उनको अभिप्राय है, प्रभु को अभिप्राय है, वो बाहर प्रकट हो गए, जैसे कि यहाँ गोपी परिषद में भयो। तो ये बात यहाँ पे अपन ने देखी। तो यासु वहां पे उपसंहार करते हुए आज्ञा कर रहे हैं हरिराय जी कि गुणगाने क्लेशेन प्रादुर्भूय स्वकृपा ज्ञापयिष्यति। अन्यत्रापि, जैसे कि यहाँ पे ठाकुर जी गोपी जनन के लिए प्रकट होके, उनके गुणगान से प्रसन्न होके और आविर्भूत भय, वैसे ही अन्यत्र भी जहां भी वाह प्रकार को स्नेह, वाह प्रकार को क्लेश और वाह प्रकार की दीनता जैसी की गोपी जनन की हती, वैसी दीनता, वैसो क्लेश और वैसो स्नेह जहां कहीं भी ठाकुर जी देखेंगे तो वहां प्रादुर्भूत होके अपनी कृपा को ज्ञापन कराएंगे। क्लेशेन प्रादुर्भूय गुणगाने क्लेशेन प्रादुर्भूय स्वकृपा ज्ञापयिष्यति तद आशया गुणगानमेव कर्तव्यम्। तो यासु वा आशय के प्रभु अपनी कृपा अपने ऊपर जताएंगे अपने जीवन को, वो आशय से गुणगान करते रहना चाहिए। ये बात यहाँ पे उपसंहार के रूप में यहाँ पे हरिराय जी ने आज्ञा करी। तो अब जो 8वां श्लोक है वाकई उत्थानिका अपन देखें तो हमें का आज्ञा कर रहे हैं कि ननु किमिति कृपापेक्षया गुणगानेन क्लेशः संपादनीय ज्ञान निष्ठया ब्रह्मनिष्ठतैव संपाद्यताम् इति चेत। ये एक शंका है, ननु और चेत, ये इन दोनों के बीच में जो शब्दावली हैं वो सारी शंकाएं हैं। क्या शंका कह रहे हैं यहाँ पे? तो कह रहे हैं किमिति कृपापेक्षया गुणगानेन क्लेशः संपादनीय। ये क्या बात हुई कि कृपा की अपेक्षा करने के लिए, कृपा प्राप्त हो वा के लिए गुणगान के द्वारा क्लेश को संपादन करना, यानी गोपी जनन को क्लेश भयो, दुख भयो, उन्हें गुणगान कियो, तो ये सब क्यों करना? काय को क्लेश उठानो, काय को कष्ट उठानो, काय को ये सब गुणगान करनो, और वो सब सीधे सीधे ज्ञान निष्ठ रहो ना, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान निष्ठया ब्रह्म निष्ठतैव संपाद्यता, ज्ञान में जो निष्ठ होगा तो ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म में निष्ठ हो जाएगा। ये बात तो श्रुतियां कह रही हैं, वेद कह रहे हैं कि जो ज्ञान में निष्ठ है, जाको ब्रह्म ज्ञान है, आपको सारे क्लेश भी नहीं हुए हैं, तो ब्रह्म निष्ठता ही क्यों नहीं प्राप्त कर ली? ब्रह्म में ही निष्ठ होके क्यों नहीं रहना? यानी कि ज्ञान में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे श्रुति कह रही है। तो ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। तो ज्ञान रूप भी ब्रह्म है, तो ब्रह्मनिष्ठ रहने के लिए ज्ञान में निष्ठ हो जाओ, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो। ये सब की क्लेश उठावे की क्या जरूरत है? ऐसे कोई शंका करे इति चेत तत्राहु, तो वास शंका को निवारण करने के लिए अगली जो कड़ी है, अगलो जो श्लोक है, वह में आज्ञा कर रहे हैं। सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद दुर्लभ हृद्गतः स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्णः प्लावयते जनान्। सर्वानंदमय कौन है? प्रभु। सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ, जो सर्वानंदमय हैं उनको भी
कृपानंद जो है वो अति दुर्लभ है। सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ। हृद्गतः स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्णः प्लावयते जनान्। हृद्गत यानी भक्तन के हृदय में रहे हुए जो स्वगुण है, भक्तन के हृदय में जो भगवान के गुण हैं, उनको सुन के भगवान अपने जन्म को पूर्ण रूप से प्लावित कर देंगे। यानी पूर्ण रूप से वायु अपने गुणन में ही उनको प्लावित कर दे, यानी डुबो देना है, यानी आनंदमय रूप में डुबो दे रहे हैं। तो ये कृपानंद है कि जो अति दुर्लभ है, जो कि ब्रह्मनिष्ठता से नहीं प्राप्त हुए, ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं हुए है। ताकि पहले भी अपन ने ऊपर एक जो फुटनोट है ये अपन ने किया, तो आप लोगों को याद है कि नहीं खबर नहीं, कि मेरे को भी याद नहीं है कि मैंने आप लोगों को ये फुटनोट एक्सप्लेन करी ऐसी के नहीं, पर ऐसा है तो मैं दोबारा अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वथा दुःखाभाव से भक्ति अधीनत्वादेव इत्यर्थः एवं सति इत्यादि ग्रंथ से अयम आशय। ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यत्र श्रुतौ अक्षर ब्रह्मविद पर ब्रह्म प्राप्ति ही उच्यते। आचार्य चरण की जो अणुभाष्य है वाके अंदर को एक पैराग्राफ लियो है, और वहां में आप आचार्य चरण के जो एक वाक्य है वहां में एवं सती ऐसे शब्दन के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। वाको यहाँ पे सार बता रहे हैं कि एक श्रुति है ब्रह्मविद आपनोति पर, यानी ब्रह्म को ज्ञान चाकू प्राप्त हो जाए वो पर को प्राप्त करे है, पर यानी परमानंद को प्राप्त करे है, ये एक श्रुति है। तो यहाँ या को मतलब ये भयो कि अक्षर ब्रह्मविद पर ब्रह्म प्राप्ति इति उच्यते, यानी जो अक्षर ब्रह्म को जान ले रहे हैं वो पर ब्रह्म को प्राप्त करे है, ऐसा ये श्रुति कह रही है। तो या को अपन एक साइड में रखो। और दूसरी एक श्रुति फिर कह रही है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य इति श्रुत्यंतरे च ज्ञानादीनां साधनत्व निषेध पूर्वकम वर्णस्यैव साधनत्वं प्रतिपाद्यते। अब दूसरी श्रुति वाई के साथ में ऐसी भी है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य, यानी ये आत्मा जो है, परमात्मा की बात कर रहे हैं कि ये आत्मा जो है वो प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं है। प्रकर्षण वचन यानी जो श्रुति है या वेद है, वेद को प्रवचन करें यहाँ पे, तो वेद के द्वारा लभ्य यानी कि वेद को ज्ञान प्राप्त कर लो तो ये आत्मा प्राप्त नहीं होगा। न मेधया मेधा यानी बुद्धि, बहुत बुद्धि हो तो भी प्राप्त नहीं हो गया है। न मेधया न बहुना श्रुते, नहीं बहुत सुनवे सु, यानी बहुत तुमने लेक्चर सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, तुमने बहुत लोगों को के बातें सुनी हैं, तो बहुत गुरु के पास गए हो तुम और बहुत ज्ञान की बातें सुनी है कर, तो वास्तु भी भगवान ये जो अपरमात्मा है वो प्राप्त नहीं हो गए है। तो फिर कैसे प्राप्त हुए हैं कि इन सबको निषेध करके वर्ण से साधनत्व प्रतिपाद्य थे, वर्ण को ही साधन के रूप में प्रतिपादन किया गया है ये श्रुति के अंदर, नायमात्मा प्रवचन में लगते या श्रुति के अंदर। तो एवं सति श्रुति द्वय विरोध परिहाराय अक्षर ब्रह्म ज्ञानेन अविद्या निवृत्त्या शुद्धत्व संपादन पुरुषोत्तम प्राप्त स्वरूप योग्यता संपाद्यते। अब प्रश्न ये हो गए कि वो जो श्रुति कह रही है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, यानी अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर, अक्षर ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करने वाले को पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गए, ये श्रुति कह रही है। और वहीं दूसरी श्रुति कह रही है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ में विरोध है। तो ऐसा विरोध कैसे हो सके, श्रुतियां दोनों ही वेद को भाग हैं, तो वेद की दो बातें एक दूसरे से विरुद्ध कैसे हो सके। तो यहाँ को परिहार आचार्य चरण बता रहे हैं कि
अक्षर ब्रह्म ज्ञानेन अविद्या निवृत्त्या शुद्धत्व संपादनेन पुरुषोत्तम प्राप्त स्वरूप योग्यता संपाद्यते। यानी अक्षर ब्रह्म को ज्ञान जाको मिल जाए, बाकी अविद्या की निवृत्ति हो जाए। ये अविद्या की निवृत्ति हुए तो क्या हुआ है? शुद्धत्व का संपादन हो, यानी कि वो जीव शुद्ध बन जाए है, वाके अंदर अविद्या नहीं रहे, यानी वो शुद्ध बन जाए है। अब शुद्ध जीव को क्या हो है? पुरुषोत्तम प्राप्ति की स्वरूप योग्यता मिला है, यानी कि ही बिकम एलिजिबल टू अटेन पुरुषोत्तम। तो वो एलिजिबल बन जाए है, स्वरूप योग्यता मिल जाए है। यासु वो श्रुति जो कह रही है ब्रह्मविद आपनोति परम, वाक्य को ये आशय है कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले रहे हैं वो परब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर ले रहा है, यानी ही बिकम्स एलिजिबल टू अटेन दैट स्टेट। एवं योग्यता संपत्तौ अपि पुरुषोत्तम प्राप्ति सु तादृश ज्ञानवतो जीवस्य प्रियत्वेन वर्णे सति भक्ति भावोत्पत्तौ एव भवति। अब ये योग्यता तो संपादित हो गई, पर पुरुषोत्तम की प्राप्ति कैसे होगी? पर पुरुषोत्तम की प्राप्ति की योग्यता हो गई, यानी कि जैसे अपन कोई ग्रेजुएट हो गयो तो यानी नाउ ही कैन अटेंड क्लासेस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, कोई ग्रेजुएट हो गया है तो वाकई योग्यता हो गई कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास अटेंड कर सके। लेकिन जब तक वो क्लास अटेंड नहीं करे और जब तक वो क्लास वो स्टडी नहीं कर ले और वहाँ पास नहीं कर ले, तब तक वहाँ को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल सके है। ऐसे ही ब्रह्मविद जो है वो पुरुषोत्तम की प्राप्ति की स्वरूप योग्यता तो प्राप्त कर ली वन, पर ऐसे ज्ञान वाले जीव को जब तक भगवान स्वीयत्व सुवर्ण नहीं करें, ये मेरो है ये सोच के ठाकुर जी वाको जब तक वर्ण नहीं करें तब तक वाक्य अंदर भक्ति भाव की उत्पत्ति नहीं हो गया। जब भगवान वाको वर्ण कर ले हुए हैं तब जाके वाक्य भीतर वो भक्ति भाव की उत्पत्ति हो गए है, और तब जाके वाको वो पुरुषोत्तम के भीतर रहे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो सके है। जब वाको भक्ति भाव की उत्पत्ति हो गए तब। यासु ये जो दूसरी स्तुति है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, वाको आशा ये है कि ऐसे ज्ञान वाले, ऐसे ब्रह्म ज्ञान वाले जीव को भी जब भगवान स्वयं वर्ण करें कि हाँ अब मैं याकू अपनो परमानंद अपनो स्वरूपानंद प्राप्त कराऊंगो, यो सोच के वाको वर्ण करे हैं, तब जाके वाके भीतर भक्ति भाव की उत्पत्ति हो गए है और तब जाके वो पर ब्रह्म को वास्तविक रूप से प्राप्त कर पावे है। यासु एवं सची इत्यादि ग्रंथे न निर्णयते। यासु भाष्य में अनुभाष्य के अंदर एवं सती इत्यादि शब्दंसु जो बातें कही गई हैं वो ये बातें कही गई है। एवं च ज्ञाने न अविद्या निवृत्त होती, तो या को सार क्या हुआ कि ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति तो हो गई, तथापि पुरुषोत्तम प्राप्ति अभाव जनित दुखम तू न अपेति। पुरुषोत्तम प्राप्ति को अभाव यानी कि पुरुषोत्तम की प्राप्ति अभी भय नहीं है, ये बात को दुख तो जावे वालों नहीं है केवल ज्ञान से। यासु तस्मात् सर्वात्मना दुख भावसु भक्त्यैव इति अत्रार्थे भाष्यमपि अनुकूलम एव इति भाव। यासु सर्वात्मना दुख को अभाव, यानी पुरुषोत्तम की प्राप्ति अभी नहीं भई है, ये बात को दुख तो तब भी रहेगा ज्ञान के बाद भी। तो यासु कह रहे हैं कि सर्वात्मना दुख को अभाव तो भक्ति के द्वारा ही होगो। यासु सर्वात्मना दुख को अभाव चाहिए तो भक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। वो ही बात यहाँ पे या श्लोक के अंदर आचार्य आज्ञा करना चाह रहे हैं कि सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ। भगवान सर्वानंदमय है, भगवान की प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, आनंद की प्राप्ति तो हो गई, पर आनंद को भोग वो कब होगा?
आनंद की प्राप्ति होना एक चीज है और आनंद को भोग हो पाना वो दूसरी चीज है। तो कृपानंद जो है वो आनंद को भोग है, तो वो अति दुर्लभ है। हृदगता सगुणा श्रुत्वा पूर्ण प्लावयते जना। हृदगत हृदय में रहे हुए सगुण को सुन के पूर्ण रूप से प्लावित कर दें जनन को, जीवन को। अब यहाँ को विवेचन अपन देखें तो ये हमें आज्ञा कर रहे हैं। सबसे पहले उनने बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति कही है, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुते। सर्वत्र स्थितो ये आनंदः स भगवती प्राचुर्येण वर्तते इति तदाश्रितस्य मानुषानंदम आरभ्य ब्रह्मानंदम न कस्यापि दुर्लभत्वम्। के ब्रह्मानंद कोई के लिए दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मानंद प्राप्त किया जा सके है, थोड़ा वस्तु प्रयत्न तो लगे पर वो दुर्लभ नहीं हो सके है। ये बात या श्रुति में कही गई है बृहदारण्यक उपनिषद के 4th अध्याय में 3रे ब्राह्मण 32वीं श्रुति है जो कि ये बात कह रही है। यहाँ पे प्रसंग आपको बता दूं कि राजा जनक को याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, ये बात उपदेश दे रहे हैं परमानंद को। परमानंद क्या वस्तु है ये बात को जनक को उपदेश दे रहे हैं याज्ञवल्क्य। और वहां में ये बता रहे हैं, पूरी श्रुति ऐसी है, सलिल एको दृष्टा द्वैतो भवत्येव ब्रह्मलोकः सम्राडिति है न मनुष्यशास्त्र याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा संपदेयो अस्य परमो लोक एषो अस्य परमानंद एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। यानी जैसे जल में वैसे ही सुषुप्ति में एक अद्वैत दृष्टा है। वहां में ना मनुष्य को सुषुप्ति की जो स्थिति होवे ना, वो सुषुप्ति की अवस्था जो है वो एकदम वैसी अवस्था है कि जहाँ में कोई प्रकार को अनुभूति नहीं हो रही है। ये एक मनुष्य की सुषुप्ति की अवस्था बता रहे हैं कि सुषुप्ति की अवस्था में जैसे हो गए है वो एक तरह से ब्रह्मानंद को एक छोटो सो अनुभव है, जहाँ में जागतिक कोई प्रकार की अनुभूति नहीं हो गया है, देह की भी अनुभूति नहीं हो गया है। तो वो एक सुषुप्ति की अवस्था यानी डीप स्लीप में जब पहुंचे तब वो एक ऐसी स्थिति आवे जब जीव जो है वो या शरीर को भी छोड़ देवे, वो शरीर को भी मतलब शरीर की भी कोई अनुसंधान वगैरह रहवे नहीं है। तो वायु धीरे धीरे वो आगे बढ़ के वो आनंद की जो स्थिति है वहां तक को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं याज्ञवल्क्य कि ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश दिया। ये इस पुरुष की परम गति है, ये इसकी परम संपत्ति है, ये इसका परम लोक है, ये इसका परमानंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। क्योंकि ये जो है आनंद जो है वो ऐसी वस्तु है कि जाके एक छोटी छोटी मात्रा से ही सब जो जीव हैं जगत के अंदर वो जीवन धारण कर रहे हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान को, ब्रह्म को, जो सच्चिदानंद रूप है, वह को जब ब्रह्म ने या जगत की रचना करी तब जगत के अंदर सच्चित और आनंद ये 3 मात्राएं जो हैं उनकी मतलब जीव के अंदर सत्व और चित्त ये रखो और जड़ के अंदर केवल सत रखो और अंतर्यामी के भीतर आनंद रखो। ये आनंद जीव के भीतर जो है वो सुषुप्त अवस्था में, यानी सुषुप्त नहीं पर आच्छादित अवस्था में ढके भय है, छुपो भय है। तो ये जो आनंद है ये आनंद ही वो वस्तु है जाके लिए संसार में हर कोई प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि जो वस्तु नहीं है वही के लिए प्रयत्न हो गए। तो प्रत्येक जीव जो है जो या संसार के अंदर आवे जाए, जगत के अंदर आवे है, वो
यही आनंद की ही खोज में है, और वो आनंद की खोज में ही लगो बेहो, जो भी कार्य कर रहे हैं वो ये आनंद को ही ढूंढ रहे हैं वक्त के अंदर। वास्तव में वो जाने नहीं है कि आनंद क्या वस्तु है, पर वो क्योंकि वाकई अंदर तिरोहित है या कि वाकई वाई की अपेक्षा है, जैसे वो हर वस्तु में वह आनंद को खोजे है। हर एक प्रत्येक जीव ये बात को समझ नहीं सकते है कि वाकई खोज क्या है, पर वास्तविक खोज जीव मात्र की वो आनंद ही है। और वो आनंद की छोटी छोटी मात्राएं जगत यहाँ पे संसार में बिखेर दी गई है, और जाको लेके वो समझे वो कि यही आनंद है। जैसे तो विषय सुख जो है वाक्य अंदर वह आनंद की वह परमानंद को एक छोटा सा बहुत ही अति सूक्ष्म वाको अंश है, तो वो मिले है तो वाकु जो सुख मिले है वाकु, तो वाकु लगे कि यही आनंद है, पर वास्तविक वो आनंद है नहीं। पर वो आनंद ही वो वस्तु है कि जाके सहारे सब जीव जिए हैं। जैसे वही बात यहाँ पे कह रहे कि एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवति। और वाई को आगे एक्सप्लेन करने के लिए आनंद वल्ली आगे कही गई है, बताया है कि कैसे आनंद बढ़ते बढ़ते परमानंद तक पहुंचे है। कि तो बताया कि सयो मनुष्याणाम राज्य समृद्धो भवति अन्येषाम अधिपति सर्वेषां मानुष सर्वैर मानुष्कैर भोगैः संपन्न समः स मनुष्याणां परमानंदो अथ ये शतम मनुष्याणाम आनंदा स एक पितॄणां जितलोकानाम आनंदो। वो जो आनंद है वो मनुष्य कोई हो है, तो कह रहे हैं कि मनुष्य में जो कोई राध यानी संसिद्ध ये तो बहुत श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है जो अविकल है, अर्थात संपूर्ण अवयवन से युक्त, वहाँ पे सारे अवयव युक्त है, वो सुंदर अंग भी सुंदर है और वाके सारे अवयव भी वाके एकदम सुदृढ़ वगैरह हैं, और भोग सामग्री से संपन्न है, कोई प्रकार की वाको कमी नहीं है, और अन्य सजातीय पुरुषन को अधिपति है सबको, और स्वतंत्र स्वामी हुए है, यानी कि चक्रवर्ती समझो पूरे संसार पे जगत पे राज्य करने वालों ऐसा कोई होवे, तो वो मांडलिक नहीं, ऐसा संपूर्ण यानी मांडलिक यानी कोई एक छोटे से क्षेत्र को नहीं, पर संपूर्ण पृथ्वी को जाको ऊपर राज्य है, जाको राज्य है, ऐसे वो मानुष का आनंद है। आपके लिए कह रहे हैं कि मानुष्य के यानी कि या पद को प्रयोग यहाँ पे अमानुष को यहाँ पे कहा गया है, तो वो संपन्नतम है, तो वो मनुष्य को परम आनंद है। तो वो ऐसे जो 100 आनंद मिलके ये शतम मनुष्याणाम आनंदा स एक पितॄणाम जितलोका नाम आनंदो, ऐसे जो 100 आनंद मिलके वो एक पितृलोक को आनंद है, जितलोक को आनंद है। तो अथ ये शतम पितॄणाम जितलोका नाम आनंद स एको गंधर्व लोक आनंद। ये आप गिनती करते जाओ क्या ऐसे पितृलोक को एक आनंद जो ऐसे वहाँ ऐसे 100 आनंद मिला है, तो ये शतम पितॄणाम जितलोका नाम आनंद, तो वो एक गंधर्व लोक का आनंद है। तो अथा ये शतम गंधर्व लोक आनंद स एक कर्म देवानाम आनंद। ऐसे ही गंधर्व लोक जो 100 गंधर्व लोक के आनंद हैं, वो एक कर्म देवता का आनंद है। ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपद्यते अथ ये शतम कर्म देवानाम आनंद। यानी ऐसे ही जो 100 कर्मदेव के आनंद है, कर्मदेव यानी जो यज्ञ में जिन देवताओं को आहुति दी जाए वो कर्मदेव के, तो वो कर्मदेव के ऐसे 100 कर्मदेव के आनंद हो ना, वो ये शतम कर्म देवा नाम आनंद तो एक आजान देवा नाम आनंद, ऐसे वो आजान देव का आनंद है। यश्च श्रोत्रियो अब्रजिनो अकाम हतो अथ ये शतम आजान देवा नाम आनंद से एक प्रजापति लोक आनंदो।
ऐसे 100 अजान देव को आनंद है, वो एक प्रजापति लोक को आनंद है। श्रोत्रियो अब्रुजिनो अकाम हृतो अथ ये शतम प्रजापति लोक आनंद स एको ब्रह्म लोक आनंद। ऐसे 100 प्रजापति लोक का आनंद है, वो एक ब्रह्म लोक को आनंद है। यश्च श्रोत्रियो अब्रुजिनो अकाम हृतो अथेन एवं परमानंद एवं ब्रह्मलोक सम्राट इति होवाच याज्ञवल्क्य। तो हम भगवते सहत्वं ददम्य, यानी वासु भी ऊपर ऐसो आनंद कोई है, वो परमानंद है। ऐसे पहुंचते पहुंचते वो मुक्ति के आनंद तक जावे है, और मुक्ति के ऊपर फिर वो परम आनंद है कि जो बहुत ही दुर्लभ है, जो ऐसे मिले ही नहीं है। तो वाई के कह रहे हैं कि तदाश्रित मानुषाणाम आनंदात् आरभ्य ब्रह्मानंद न कस्यापि दुर्लभ। ये सब, ये गणित आनंद हैं, ये सब भी मिल सके हैं, परंतु जो परमानंद है, कृपानंद है, वो अति दुर्लभ है। वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। सर्वन मद भक्ति योगे न, यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण दियो है, एक और वो लिया है, रेफरेंस दियो है कि जो कि 6ठे स्कंध में है। 6ठे स्कंध को ये श्लोक है जहाँ में कह रहे हैं कि यत कर्म भी, 6ठे स्कंध को ये देखो 20वां श्लोक है कि हमें परीक्षित राजा को, नहीं परीक्षित राजा, ये दूसरा है। यत कर्म, ये तो सॉरी 6ठे स्कंध को नहीं है, ये 11वें स्कंध को है, जो कि 20वें अध्याय को 33वां श्लोक है। वहां में भगवान उद्धव जी कह रहे हैं कि यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी इतरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तः लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम यद धाम मद धाम कथंचित यदि वांछति न किंचित साधवत धीरा भक्ता ही एकांतिना मन वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम्। यानी कि कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म और दूसरे कल्याण के साधन में जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वो सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी और धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ, तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। यहाँ पे ऐसे भक्त की बात कर रहे हैं। तो ऐसो जो कृपानंद है, ये वाकई बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि सर्वं भक्ति योगेन इति वाक्यादपि तथापि कृपानंद, कृपा रूपो यो आनंद भगवत धर्माणाम स्वरूपा भिन्नतया आनंद रूपत्वात्। भगवान के धर्मों में, भगवान के धर्म कैसे हैं, वो स्वरूप सु अभिन्न है। यानी कि भगवान के धर्म भगवान के स्वरूप से अलग नहीं। जैसे भगवान को आनंद, ये भगवान के स्वरूप से अलग नहीं, भगवान आनंद रूप ही है। या तो कह रहे हैं कि यद्वा पुष्टि मार्ग प्रवेशानुकूलानुग्रह रूपया कृपया यह आनंदो भजनानंदाख्य सब सुतराम दुर्लभ। तो ऐसे भगवान को जो धर्म है, कृपानंद रूपी धर्म जो है, वो पुष्टि मार्ग प्रवेश के अनुकूल अनुग्रह रूप, यानी कि वो कृपानंद, वो कृपा के जाके द्वारा वो पुष्टि मार्ग में प्रवेश पावे की योग्यता पावे, वो कृपा वाके अपने कोई भी कृति सु वो योग्यता वाकु मिल नहीं सके है। जब तक कि ठाकुर जी स्वयं कृपा नहीं करें कि हाँ ये कैसो भी जीव है पर याकू मैं अपनो स्वरूपानंद प्राप्त कराऊंगो, ये जो कृपा भगवान करे हैं, तो वो पुष्टि मार्ग प्रवेश के अनुकूल अनुग्रह रूप कृपा है। तो वाको जो आनंद है वो भजनानंद रूप को जाना जाए। सुतराम दुर्लभ ब्रह्मानंदस्यापि दुर्लभत्वात्। और देखो जाए तो ब्रह्मानंद भी दुर्लभ तो है,
पर कृपानंद जो है वो सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि इति वाक्यात्। ये जो है ये छठे स्कंद को वाक्य है 14वें अध्याय में। यहाँ पे छठे स्कंद में वृत्रासुर की बात कही गई है, जहाँ में ये जो परीक्षित हैं वो वृत्रासुर के वृत्तांत को सुन के थोड़े आश्चर्य में आवे कि वो ये तो असुर है, पर तथापि याकू ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त भई। तो वह विषय में वो पूछ रहे प्रश्न सुखदेव जी को, कि वो पूछ रहे कि रजस तमस स्वभाव से ब्रह्मन वृत्त से प्राप्त नारायण भगवती कथमासी दृढ़मति। वाकु तो रजस्तम स्वभाव हतो, रजो गुण वाला और तमो गुण वाला स्वभाव हतो वृत्र, वो और वो भी पापी हतो वृत्र। तो वाकु नारायण रूपी भगवान ने कैसे इसी दृढ़मति हो गई। देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिनाम चामलात्मनाम भक्तिर मुकुंद चरण न प्रायण उपजायते। और ऐसी भक्ति वाकु भाई कि जो देव जो हुए, जो कि शुद्ध सत्व वाले हुए, और ऋषि को भी जो जिनके कोई हृदय में पाप नहीं हो गए, अमलात्मा हुए हैं, जो ऐसे को भी भगवान की भक्ति भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायण उपजायते, ऐसे की भी भीतर भक्ति देखी नहीं गई है। रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरिह जंतव तेषाम ये केचने हन्ते श्रेयो ये मनुजादयः। प्रायो मुमुक्षवस्तेषाम, मतलब जो ऐसे मनुष्य हुए वो मुमुक्षु हुए, यानी कि मोक्ष की इच्छा वाले हुए हैं। प्रायो मुमुक्षवस्तेषाम केचनैव द्विजोत्तमः, मतलब उनमें से बहुत कम ही हुए हैं ऐसे जो मोक्ष की इच्छा वाले होंगे। मुमुक्षु नाम सहस्रेषु कश्चिन निश्चेत सिद्ध, और मोक्ष की इच्छा वाले भी बहुत होंगे, समझो हजारों होंगे, उनमें से भी कोई को ही मुक्ति की प्राप्ति हुए है। और जो मुक्त हो गए हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण। जो मुक्त हैं, जो सिद्ध हैं, जिनको प्राप्त हो चुके मुक्ति, उनको भी नारायण पर होनो सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। मुक्तन में भी नारायण पर होनो, नारायण की भक्ति वाले होनो, वो तो सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्लभ को मतलब है वास्तव में तो दुर्दुर्लभ कहना चाहिए, पर ये थोड़ी सी शब्द के वो मतलब अलंकारिक शब्द वापर गए, ऐसे जो कह रहे हैं सुदुर्लभ। तो या तो कह रहे हैं कि जब मुक्तन को भी भगवान में भक्ति होनो इतनी दुर्लभ, इतनी रेयर वस्तु है, तो ये वृत्रासुर को कैसे हो गई ऐसी भक्ति। यूं कह के वहां पे या के वाक्य से अपने को ये पता चले है कि भक्ति होनो, वो भी ऐसी तुष्टि भक्ति होनो कितनो रेयर है, कितनी दुर्लभ वस्तु है। या तो कह रहे हैं कि भजनानंद तो दुर्लभ है, वो संभवती साधन में किंचित चेत। भजनानंद तो दुर्लभ ही है, संभवती साधनम यह किंचित चेत। फिर भी अगर कोई साधन या के लिए पूछे कि कोई तो साधन बताओ हमको भजनानंद कैसे प्राप्त हो सके है, तो वहां को उत्तर दे रहे हैं कि गुणगानमेव इति गृहाणा। तो एक ही उपाय है कि जातु भजनानंद की प्राप्ति हो सके, मतलब एक ही उपाय है कि जाके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, कि वह कृपा के द्वारा भजनानंद मिले। तो ऐसी कृपा प्राप्त होने के लिए एक ही उपाय है, और वो है गुणगान। अतएव दुर्लभतैव तस्योक्ता श्रीमदाचार्य। वह गुणगान मतलब यह कि दुर्लभता ही बता रहे हैं आचार्य चरण यहाँ पे। कौन से में? लौकिक स्त्रीषु संसिद्ध तद द्वारा पुरुषे भवेत स्वानंद स्थापनार्थाय योग्यता भी निरूपिता, अतो ही भजनानंद स्त्रीषु सम्यक विधार्यते इत्यादि। ये जो है ये आचार्य चरण की कारिका है सुबोधनी जी की, जो तामस फल अवान्तर प्रकरण में है। रासलीला के प्रारंभ में
आचार्य चरण ने 26वें अध्याय में जो वह अध्याय को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रथम 2-3 कारिकाएं हैं उनमें ये बात कही है। मैं आपको बताऊं, पहली कारिका है ब्रह्मानंदात् समुद्धृत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सातुर्ये विनिरूप्यते। ये ब्रह्मानंद के सुखानुभव में से निकाल कर भजनानंद के आनंद में नियुक्त करने के लिए सम्यक प्रकार से जो लीला की है उस लीला का इस चतुर्थ तामस फल प्रकरण में वर्णन किया जाता है। या के पहले की जो अध्याय है रास लीला के पहले को, रास पंचाध्यायी के पहले को जो अध्याय जस्ट पहले को 25वां अध्याय, वामे भगवान ब्रजवासी को वैकुंठ के दर्शन करावे ले गए और वहां वैकुंठ के दर्शन के में उनको ब्रह्मानंद को अनुभव कराए। और ब्रह्मानंद को अनुभव करा के वामेस्तु वापिस बाहर निकाले थे तो ब्रह्म निदम नीता कृष्ण मग्ना कृष्ण ने चौधृता, ये वाक्य है वहां पे कि भगवान ने उनको ले जाके ब्रह्मानंद में लीन किए और फिर वहां से वापस निकाले। क्यों? उनको ब्रह्मानंद में से निकाल के भजनानंद में योजित करने। ब्रह्मानंद तो फिर भी प्राप्त हो सके है, परंतु भजनानंद प्राप्त होना दुर्लभ है और वो भी भगवान प्राप्त करावे तो ही हो सके। वो यह बात की यहाँ पे अपने को सिद्धि मिल रही है, ये बात की साबिती मिल रही है कि जो तामस फल प्रकरण में आचार्य चरण भी आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्मानंदा समुद्रत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सातुर्ये, वो यहाँ पे क्या साधन या तामस फल प्रकरण में बताई जा रही है। और दूसरी कारिका में ये बात कह रहे हैं लौकिक स्त्रीषु संसिद्ध तद द्वारा पुरुषे भवेत। तो यहाँ पे कहिए ना, जो यहाँ पे उदाहरण दिया है लौकिक स्त्रीषु संसिद्ध तद द्वारा पुरुषे भवेत स्वानंदानुभवार्थम ही योग्यता भी निरूपिता। कह रहे हैं कि ये भजनानंद रूप फल लौकिक यानी अन्य विवाहित एवं अविवाहित स्त्रियों में पूर्णतया सिद्ध होने पर उनके द्वारा ही पुरुष गोपों में सिद्ध हो सकता है। अतः स्वामिनी भावगम्य भजनानंद की योग्यता भी इन्हीं लौकिक स्त्रियों में है। ये सूचित वाहिनी है जो अन्य विवाहित या अविवाहित यानी कि श्रुति रूपा और कुमारिका ये जो हैं उनके द्वारा पहले उनको वह भजनानंद की प्राप्ति हुई और उनके द्वारा उन गोपन को भी, क्योंकि गोपन को तो ब्रह्मानंद मतलब वहां पे दर्शन कराए, वैकुंठ के दर्शन कराए, पर उनको जब ये परमानंद की प्राप्ति करानी थी, भजनानंद की प्राप्ति करानी थी, तो वो सीधी सीधी उनको मिल नहीं सकती थी, उनको उनकी स्त्री के द्वारा मिल सकती थी। या तो वो अब जो उनको लौकिक स्त्री के संसिद्धि के द्वारा ही पुरुष में होने वाली थी, या तो अपने अनुभव अपने आनंद के अनुभव करावे के लिए योग्यता भी इन्हीं लौकिक स्त्री में है, ये सूचित है। या तो एतदर्थस्तु ततएव विभावितम, यानी यहाँ पे आचार्य हरिराय जी बाप आज्ञा कर रहे हैं कि आपको अर्थ जो है वो वहीं समझ लेना चाहिए। यानी कि ये जो कारिका है या कि ये सुबोध जी अपन संपूर्ण पढ़ेंगे, अभी तो मैंने केवल कारिका ही पढ़ी और वाको अर्थ बताया है, और या तो गूढ़ अर्थ समझने के लिए अपने को समझ या कि सुबोध जी देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तो हमें और भी अच्छी तरह से आचार्य चरण ने यहाँ पे समझाया है, तो वाक्य द्वारा समझ लेना चाहिए। और एतदर्थ विस्तार भयाद न ऐसा लिखते, यहाँ पे वही हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे विस्तार हो जाएगा और फिर विषयांतर भी हो जाएगा। समझने की बात यहाँ पे केवल अभी इतनी ही है कि भजनानंद जो कि यहाँ कृपानंद शब्द से कहा गया है वो अति दुर्लभ है। तो तथा च यत्र एतादृग अनुग्रह तत्र एतद अधिकारित्वात् तदानंद प्राप्ति ही इति एतद अभिसंधाय युक्तम कृपानंद सुदुर्लभ इति। तो यहाँ पे जहाँ पे या प्रकार को अनुग्रह यत्र एतादृग अनुग्रह तत्र एतद अधिकारित्व, मतलब जहाँ पे या प्रकार को अनुग्रह हो यानी कि ठाकुर जी को जहाँ पे या प्रकार के अनुग्रह या प्रकार की कृपा होगी वहीं पे ये कृपानंद प्राप्त होने की अधिकारिता है।
यानी वो ही अधिकारी हो सके हैं कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो। तद आनंद प्राप्ति इति तद अभिसंधा युक्त चित्तम कृपानंद सुदुर्लभ, यानी वही बताने के लिए कृपानंद सुदुर्लभ ये शब्द यहाँ पे कहे गए हैं। यानी कि जो जिनको ठाकुर जी वर्ण करें कि हाँ इनको मैं ये अपना कृपानंद अपना स्वरूपानंद दान करूंगा, उनके जो वो ही अधिकारी हैं, क्योंकि उनके ही ऊपर ऐसा अनुग्रह भयो है। श्री भागवते भी नेमम विरिंच नायम सुखापह क्वेमा श्रिय आस्था महो इत्यादि वाक्य दुर्लभत्व निरूपणाच। यहाँ पे श्रीमद् भागवत को भी उदाहरण दिए हैं और भी, कि जिनमें ये पहले स्कंध में 9वें अध्याय में 20वां श्लोक है, और फिर 11वें अध्याय के 10वां स्कंध के 9वें अध्याय को 29वां श्लोक है। इन सब में भी यही बात बताई गई है कि कितना दुर्लभ। यहाँ पे अब फिर ये क्वेमा स्त्रियो, ये उद्धव गीत जो है वामे स्वामी जी की जो प्रशंसा करी गई, ता परम तनुतो गोपो बद्धो गोविंद निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति यम भवभ्यो नयो वयम चे किम ब्रह्म जन्म भीरनंत कथा रसस्य क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा। के कहा ये स्त्रियां जो वनचरी हैं और वनचरी व्यभिचार दुष्ट हैं, ऐसी मतलब जिनको भक्ति से कोई ले, यूं देखो तो उनको ज्ञान वगैरह से कोई लेना देना नहीं है और व्यभिचार दुष्ट हैं, तो भी कहा ये स्त्रियां साधारण दिखने वाली, और कहा कृष्ण कुचैष परमात्मनि रूढ़ भाव, यानी कहा इनमें अपनो रूढ़ भाव इतनो कहा परमात्मा ने अपनो भाव रूढ़ कर लियो है, यानी उनमें अपनो आत्मात्व यानी कि सर्वात्म भाव इनको प्राप्त हो गया है। कि ये तो कैसी साधारण लौकिक स्त्रियां लग रही हैं और इनको भगवान में ऐसा सर्वात्म भाव, ये कितनी मतलब आश्चर्य की बात है। वहां उद्धव जी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं आसाम अहो चरण रेणु जुषाम हम क्या वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीना, यानी कह रहे हैं कि हमको काश की हमको यहाँ पे ऐसा जन्म प्राप्त हो कि यहाँ वृंदावन में लता गुल्म वगैरह बन के हम मतलब इतने नीचे लता गुल्म वगैरह कहाँ हुए हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो ऐसे होवे कि वहाँ आकांक्षा कर रहे हैं उद्धव जी कि यहाँ वृंदावन में या ब्रज भूमि में मैं उससे लता गुल्म औषधि बन के मैं उत्पन्न हूँ, ताकि ये जब यहाँ से चल के पधारें ये तो इनके चरण की रज मेरे को प्राप्त होगा। यानी इन सब के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इत्यादि वाक्य दुर्लभत्व निरूपण, इतना दुर्लभ है ये कृपानंद को प्राप्त, जो इनने प्राप्त कियो है, इन गोपी जनन ने प्राप्त कियो है, वो कृपानंद कितनो दुर्लभ है, ये इनकी दुर्लभता बता रहा है। ये सब जो प्रशंसा के वाक्य हैं ये भी वही बता रहे हैं कि कितनी दुर्लभ वस्तु मिली है। कथम दुर्लभ इति आकांक्षायाम तद निरूपकम तत्कार्यमाह हृदगत इति, कैसे दुर्लभ है तो आपको कार्य बता रहे हैं कि हृदगत हृदय प्रविष्ट स कृपानंद स्वरूपात्मक स्वगुणान गीयमानान् श्रुत्वा पूर्ण प्रतिक्षणं प्रवर्धमानो रसपूर्ण रूप सन जनान जननादि धर्मयुक्तानपि प्लावयते स्वाविर्भावित रस सिंधो निमज्जयति इत्यर्थः। यानी ये जो है इतनो दुर्लभ है, और ये या की दुर्लभता को अपन को ये सिद्धि बता रहे हैं कि हृदगत हृदय में प्रविष्ट हो जाए जब ये कृपानंद, तो वो क्या हो स्वरूपात्मक अपने गुणन को जब गान के रूप में वो बाहर निकले हैं, मतलब कृपानंद जब भीतर पहुंचे तब वो गुण के रूप में गुणगान के रूप में उनके मुख से बाहर निकले हैं। तो जीयमान शुत्वा प्रतिक्षण प्रवर्धमान और रसपूर्ण रूप, और फिर वो प्रतिक्षण बढ़तो जाए ऐसा रस को पूर्ण
मानो के आगे हो। ऐसे रस तो पूर्व आके सब जनन को, यानी कि जो जननादि धर्म युक्त यानी कि जीव मात्र, उनको पूर्ण रूप से अपने आनंद में डुबो दे। जननादि धर्म युक्तानापि प्लावयते स्वाविर्भावित रस सिंधौ नमज्जयति। रस रूपी सागर में डुबो दे गए संपूर्ण रूप से। अतएव बर्हा पीड़म इति पद्ये स्वामिनी नाम हृदि वेणुपूरित सुधा द्वारा भावात्मक प्रभु अंत प्रविष्टो अक्षण्वताम इत्यादि तद्वर्णित गुणश्रवणेन देहेन्द्रिय प्राणांतकरणादिषु पूर्ण क्रीडामयताम एवं संपादितवान इत्यभिहितम्। यहाँ पे वेणुगीत को जो प्रथम श्लोक है, अक्षण्वताम फलमिदं न परम विदाम, वाक्य पहले जो स्तुति है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां गंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोपविंदे वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये जो पंक्ति है वाको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने आपके पहले, आप देखो वेणुगीत में सबसे पहले जो अध्याय प्रारंभ हो रहा है वहां में क्या कह रहे हैं कि इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल को च्युत। के मतलब शरत ऋतु को वर्णन है और भगवान वहां पे प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में, और वह बखत गोपी जन ठाकुर जी के स्वरूप को जो पूजन किया भगवान ने जब प्रथम वेणु को, तो वहां को सुन के गोपी जन भगवान के स्वरूप को वर्णन करवे को उद्यत भाई, तैयार भाई, रेडी हुई, और वो कर नहीं सकती क्योंकि वो जैसे ही ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन करवे जा रही थी तो उनको भाव को उद्रेक इतना भयो कि वो वर्णन करवे में अक्षम हो गई और कर नहीं पाई। तब फिर भगवान ने फिर सुपूजन के ब्रहा पीडम, ये श्लोक के द्वारा, ये श्लोक बीच में आवे और वहां में ब्रहा पीडम, और वहां में अंत में भगवान ने जो वेणु को फिर पूरित किया अपने स्वरूप से, और वो वेणु के स्वर जो हैं वो जाके इन गोपी जनन के कर्ण में पहुंचे और कर्ण के द्वारा भीतर हृदय में पहुंचे, और फिर उनके मुख से जाके वो वाक्य निकल सके जो अक्षण्वताम फलम इदम न परम विदाम वगैरह जो कही है। यानी वहां पे कहवे को तात्पर्य ये है तो कि गोपी जन वा आनंद को अनुभव करके वह को वर्णन कर नहीं सकी, पर जब भगवान स्वयं वह भाव रूप होके उनके हृदय में पहुंचे वेणु के रंध्र द्वारा, वेणु के रंध्र में भगवान ने अपना वो भावात्मक स्वरूप बधायो, तो जो सीधो कर्ण के द्वारा गोपी जनन के अंतःकरण में प्रविष्ट भयो, और हृदय में जब फिर वो कृपानंद जब छा गयो, तब उनके मुख से भगवान के जो वर्णन को श्लोक निकले, अक्षण्वताम फलम इदं न परम विदाम। तो वहां पे भी यही बात कही गई है कि जब तक कृपानंद की प्राप्ति नहीं हो गए तब तक वो मतलब इतनी वो दुर्लभ बात है कि वो केवल जब तो ये कृपानंद की प्राप्ति हो जाए तब वो पूर्ण प्लावयते जना, पूरो वह रस सागर में डुबो दे गए। तो इति पद्ये स्वामिनी नाम हृदि वेणुपूरित सुधा द्वारा भावात्मक प्रभु अंत प्रविष्टो अक्षण्वताम इत्यादि तद्वर्णित गुण श्रवणेन देहेन्द्रिय प्राण अंतःकरणादिषु पूर्ण क्रीडामयताम एवं संपादितवान। यानी भगवान ने वह वेणु के द्वारा जो अपनो भावात्मक स्वरूप वह में पधरायो, वो उनके भीतर पहुंच के उनके पूरे गोपी जनन के जो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि को अलौकिक बना दियो, और उनके भीतर वह क्रीडामयता संपादित करी के जाके द्वारा फिर वो रास लीला के योग्य भई, तब जाके वो रास लीला की योग्य भई, वो श्रुति रूपाएं। तो वो बात वहां पे कही गई है। अतएव उत्तम आचार्य युगल गीत है, और यही बात युगल गीत में भी आचार्य चरण में शुरुआत में कार्यकाल में कही है
कि अंतः प्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयोः पुनर्निवेश्यते सम्यक तदा भवति। एक बार भगवान जो अंतः प्रविष्ट हो जाए और जब वो मुख से उद्धृत होके भगवान कर्ण के द्वारा पहले तो हृदय में पहुंचे, अंतःकरण में पहुंचे, और फिर मुख के द्वारा वो वाक्य उनके तो निकल के फिर पुनः कर्ण में पहुंचे। जब अपन गुणगान करें तो अपन को भी तो सुनाई देवे ना, तो वो कर्ण में वापिस पहुंचे, फिर पुनर्निवेश्यते सम्यक, जब पुनः कर्ण के द्वारा भीतर प्रविष्ट हुए हैं तब जाके सुस्थिर हुए हैं वहां पे। ये बात वहां पे आचार्य चरण ने युगल गीत के प्रारंभ में कही है। तो या प्रकार अपन ने ये 8वें श्लोक को आज अपन ने विवेचन देखो, और अब या के उपरांत अपन आज यहाँ विराम लेके, और अभी मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को यहाँ पे अनम्यूट किया जाए ताकि आप लोगों को कुछ प्रश्न आदि हो तो वो आप लोग पूछ सको। अब धीरे धीरे देख रहे हूँ कि लाइव सेशन में अब अपन के बहुत कम स्टूडेंट्स रह गए हैं। पहले तो शुरुआत जब भई थी तब तो 30, 40, 50 होते थे, और जैसे जैसे ग्रंथ बढ़ते गए वैसे वैसे छटते गए लोग, और अब 21 लोग रह गए हैं। तो इन लोगों में से भी अब कौन को यहाँ पे आज के बारे में कोई प्रश्न है तो आप लोग वो मेरे को पूछ सको हो। प्लीज अनम्यूट those who want to ask questions, and then we can go ahead with. Okay, there is one hand. Okay, बीना बेन पूछो। પંચાંગ પ્રણામ જયશ્રી। એટલે આપણે ભજનાનંદ નું કીધું, એટલે એમાં આપણે ગુણગાન દ્વારા સેવા ને સેવા દ્વારા ગુણગાન, એનું સતત અનુસંધાન એવું સમજવાનું? नहीं, એવું नहीं, गुणगान द्वारा सेवा नहीं, सेवा 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 तो सेवा समय सेवा અને અનવસરમાં ગુણગાન એમ કહ્યું છે। ઓકે, પણ એ વસ્તુ અલગ છે। આ ભજનાનંદ એટલે ભક્તિ, ભક્તિ ગણવા, અને એ પણ હા ભક્તિ ભક્તિ ગણવા। ઓકે, केतकी बेन આવ્યા તો ક્લાસમાં પણ નિહાર ભાઈ, હા બોલો। જજે આપના ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ। હા, આશીર્વાદ। જજે વૃત્રાસુરનું જે પુષ્ટિ પ્રવાહના મર્યાદામાં એનું વરણ એજ પુષ્ટિજીવ તરીકે થયેલું? હા, એને પુષ્ટિજીવ કહેવાય છે। તો પણ જે અસુર છે પણ એટલે અસુર એટલે પેલું લાઈક પ્રવાહી સૃષ્ટિમાં એનું સાથે કન્ફ્યુઝન નથી, બરાબર ને? ના ના, પ્રવાહ અસુર એટલે પ્રવાહી નહીં, અસુર યોનિમાં જન્મ થયો। જી જી, એમ તો પ્રહલાદજી પણ અસુર યોનિમાં છે, જી જી। પણ તે ભક્ત ગણાય છે કે નહીં? હા, એટલે બેઝિકલી પુષ્ટિજીવ હતો। હા, વૃત્રાસુર પુષ્ટિજીવ। દંડ પ્રણામજી। હા, આશીર્વાદ। અને કેતકીબેનનો પણ એક પ્રશ્ન હતો આજે ક્લાસમાં, મને ખ્યાલથી નીકળી ગયા પાછા, તો એમનો પણ હું પ્રશ્ન લઈ લઉં છું। એમને મને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે એક મિનિટ, એમનો શું પ્રશ્ન હતો એ જોઉં છું। हाँ, उनको ये प्रश्न હતો कि जैसे निरोध लक्षण क्लास 11 में गोपी परिषद का प्रसंग है, 3-4 बार सुनो। Each time was trying to understand better। बार बार एक ही बात मन में आ रही थी कि घर संसार इत्यादि त्याग कर संसार की सभी क्रियाओं को केवल और केवल प्रभु से ही जोड़ना, ये प्रेरणा भी गोपीजनों को क्या श्री ठाकुर जी ने ही दी होगी? ऑफ कोर्स ठाकुर जी ने ही वो प्रेरणा भी दी, और ठाकुर जी ही मतलब यही तो प्रमेय बल है ना ठाकुर जी को,
कि उनने गोपी जनन को, मतलब वहां पे गोपी जनन की प्रशंसा करते थे जो ठाकुर जी ने कही है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तो वहां कोई को ये प्रश्न हो सके कि पर ये भी ऐसा स्नेह भी तो ठाकुर जी ने ही दियो ना, पर तो या तो गोपी जनन की श्रेष्ठता कैसे मानी जा सके। पर गोपी जनन की श्रेष्ठता यही तो मानी जाए है कि और कोई को तो नहीं दियो ना ठाकुर जी ने ये बात, और कोई जीव को दे देते, पर नहीं दियो, गोपी जनन को ही दियो, यानी ठाकुर जी को उनको चुनो ही उनकी श्रेष्ठता है। गोपी जनन की श्रेष्ठता यही बात में है कि ठाकुर जी ने उनको चुने, और बाकी उनके भीतर वो सारे भाव लानो करनो वो सब भी ऑफकोर्स ठाकुर जी को ही कार्य है, ठाकुर जी ने ही कृपा करके वो भी कियो है। पर ये भी तो ठाकुर जी, मतलब ये उनकी श्रेष्ठता ही है ना कि ठाकुर जी ने उनको याद कर लिए चुने। तो कृपा भी मतलब कौन के ऊपर होएगी, तो वो श्रेष्ठ तो गिने ही जाएंगे गोपी जन, भले उनके अपनों कछु नहीं हो के भी ठाकुर जी ने ही उनके अंदर सब कुछ संपादित किया, तथापि गोपी जन की श्रेष्ठता तो माननी ही पड़ेगी कि उन्हीं को तो चुनो है ना, और कोई को तो चुनो भी नहीं। तो ये बात है। और कोई के प्रश्न है? आई थिंक आज अपन क्या फेसबुक पे लाइव नहीं गए हैं शायद, निकुंज भाई या भाभी भाई? We were live, जयश्री, लाइव गए थे। लाइव? ओके ओके। मुझे तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे ऊपर भी तो यहाँ पे ऊपर एक आ जाता है कि लाइव ऑन फेसबुक। हाँ जयश्री, क्वेश्चन आंसर शुरू हुए तभी हमने लाइव थोड़ा स्टॉप किया। ओके ओके ठीक है। तो फिर और कोई के प्रश्न नहीं है तो अपन आज यहाँ पे विराम लें। जय एक प्रश्न पूछी सकूं? हाँ हाँ पूछो निहार भाई। જે મિશ્ર પુષ્ટિનો જીવ હોય, ઠાકોરજી આ કલિયુગમાં અત્યારે પણ એને કૃપા કરીને શુદ્ધ પુષ્ટિવાળા જીવમાં એને એને એમાં લઈ શકે એમ? ઓફકોર્સ લઈ શકે, ઠાકોર जी કંઈ પણ કરી શકે છે। જી જી કંઈ પણ કરી શકે, એ જ તો પુષ્ટિ છે ને। એ સર્વમ એટલે કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સર્વ સમર્થ છે। ભલે આ કલિકાલ છે અને આમાં એવા જીવો હોય જ નહીં, પણ એટલે રૂલ ભલે કંઈ પણ હોય પણ ઠાકોરજી માટે તો કોઈ રૂલ નથી। ઠાકોરજી તો ક્યારે પણ ઈચ્છે કે એવા પણ જીવને, હવે તમે આની જ વાત કરી ને હમણાં વૃત્રાસુરની, એ અસુર યોનિમાં હતો અને એ તામસી ને રાજસી ને જેવા પણ હતો, પણ તેમ છતાં તેને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ। જી 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 એટલે કલિકાલમાં પણ આ સંભવ છે। જી 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 પ્રણામ જી। હા આશીર્વાદ। ओके देन મને લાગે છે કે હવે કોઈને પ્રશ્નો છે નહીં, तो अपन आज यहाँ पे रखें। अब ये कौन आना चाह रहा है क्लास में, जब पूरी हो गई तो आज अपन अब आश्रय को पढ़ ले। गोवर्धन की रहिए करेगी, गोवर्धन की रही नित्य सती मदन गोपाल लाल के शरण कमल चित लइए करेगी, गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटक गोविंद कुंड में सचित प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी को कहिए करे, श्री गोवर्धन की रही। अब अपन अगले शनिवार तो शायद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अगले शनिवार को धनतेरस है और सब सेवा तो कर्म आदि भी रहेगा। तो वाकई अगले शनिवार को अब अपन मिलेंगे। तब तक के लिए विजय से शुरू। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ आशीर्वाद।